स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट स्टोरीज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वैश्या और एक ब्राह्मण बालक की कहानी की। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि पाप के बाप का क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण बालक था जो बनारस कॉलेज से पढ़ लिख कर गया। घर गया तो पिताजी ने पूछा, पढ़ लिख कर आ गए हो? बोला हाँ। पिताजी बोले, गुरुजी ने सब पढ़ा दिया ना? बोला हाँ। बेटा बोला हाँ, सब पढ़ा दिया, सब पोथी पुस्तक का ज्ञान है मुझे, आप जो चाहते हो वो पूछ सकते हो, मैं सब बता दूंगा। तो बाप ने बोला, तो चलो बताओ, पाप का बाप कौन है? ब्राह्मण बालक सब पोथियां खोल कर देख रहा है, सब किताबें छान मारी उसने लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। बोला, गुरुजी ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है कि पाप का बाप कौन है। तो पिताजी बोले, जाओ गुरुजी से पूछ के आओ, ढूंढ के आओ, और जब तक तुमको पाप के बाप का नाम ना मिले घर नहीं आना। ब्राह्मण बालक बेचारा पूछता पूछता सब जगह घूमता जा रहा है, लेकिन कहीं से भी उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसने सब संतों से, ऋषि मुनियों से पूछ लिया, लेकिन उसको उत्तर नहीं मिला। तभी वो एक वैश्या के पास गया, लेकिन ब्राह्मण बालक को ये नहीं पता था कि एक वैश्या का घर है। सुंदर घर बना हुआ था वो, बाहर गाय माता बैठी थी और तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसने सोचा कि ये किसी वैष्णव का घर है, थोड़ा कुछ अन्न जल ग्रहण कर लेता हूँ। भीतर जाकर जैसे ही बैठा, वैश्या ने जल पिलाया। जल पीकर ब्राह्मण बालक ने पूछा, देवी आप कोई वैष्णव भक्त हो? आपका नाम क्या है? वैश्या ने अपना नाम बताया और कहा, मैं कोई वैष्णव भक्त नहीं हूँ, मैं तो इस नगर की वैश्या हूँ। जैसे ही बालक ने सुना वैश्या, पानी का गिलास दूर फेंक दिया। बोला, ओहो, अब तो मुझे गंगा जल में नहाना पड़ेगा, कपड़ों सहित नदी में कूदना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मैंने खोजने तो निकला था मैं पाप का बाप कौन है, और मैंने तो खुद ही पाप कर दिया। एक वैश्य के घर का पानी पी लिया मैंने। अरे राम 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 राम। और कान पकड़ने लगा। जैसे ही जाने लगा, वैश्या ने उसे रोका और मन में सोचा, पाप का बाप ढूंढने निकला है बालक, ज्यादा दूर नहीं जाने देते, हम ही मिलवा देते हैं। पैर पकड़ लिए। बोली, भगवान आप जैसे लोग भले भटके मेरे घर में आते हैं, ऐसे मत जाइए ना। 3 दिन से आप भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पाप के बाप को खोज रहे हैं, क्या पता कितने दिन तक नहीं मिलेगा। 2-4 रोटी खा जाइए, कुछ प्रसाद पा लीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरे घर का पानी पीने से मैं अपवित्र हो गया हूँ, और तू कह रही है मैं तेरे घर का भोजन खा लूं, मैं तेरे घर पे भोजन पालूं? ना 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 ना। वैश्या बोली, महाराज आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहरें दे दूंगी मैं, अगर आप मेरे यहाँ का प्रसाद पाओगे तो। बालक ने मन में विचार किया, है तो वैश्या, पाप तो हो ही गया है, जनेऊ तो बदलना ही है, नदी में स्नान तो करना ही है, प्रायश्चित तो करना ही है, तो फिर एक साथ ही कर लूँगा। अब 3-4 दिन तक बाहर घूमूंगा, कुछ तो चाहिए, दक्षिणा मिल ही जाएगी। बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन हम अपना हाथ से बनाकर पाएंगे भोजन, तुम्हारे हाथ का नहीं पाएंगे। वैश्या बोली, जो आज्ञा, आप आओ तो सही। रोटी बनाने के लिए बैठा तो वैश्या बोली, मेरे घर पे आप आए और आप अपने हाथ से रोटी बना रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं 5 की जगह 7 सोने की मोहरें दे दूंगी, रोटी मुझको बनाने दो। बालक हाथ धोकर उठ गया। बोला, लो बनाओ। वैश्या रोटी आदि बनाकर थाली में रखकर उनको सामने रख दिया और उनको परोस दी। बालक जैसे ही पाने के लिए बैठा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोली, मेरा मन होता है मैं आपको अपने हाथ से खिला दूं। बालक बोला, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ का पाऊंगा मैं, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। वैश्या बोली, 15 सोने की मोहरें दे दूंगी। बालक ने मुंह खोल लिया। बोला, लो खिलाओ। वैश्या ने रोटी का जो टुकड़ा था वो नीचे रख दिया। बोली, महाराज
अपने पिताजी को जाकर कह दीजिएगा पाप के बाप का नाम है लोभ। बताइए, आप मेरे घर का जल पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता चल गया मैं वैश्या हूँ, उसके बाद भी मेरे घर का भोजन पाना चाहिए था? नहीं पाना चाहिए था। मेरे हाथ की बनी रोटी खानी चाहिए थी? नहीं खानी चाहिए थी। मेरे हाथ से खाना चाहिए था? नहीं खाना चाहिए था। सब आपने क्यों किया? बालक बोला, तुम्हारी श्रद्धा थी। वैश्या बोली, नहीं, श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, सब दक्षिणा है। महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ किसे कहते हैं? जितना प्राप्त हो उससे अति की कामना करना, उसे लोभ कहते हैं। पिताजी से जाकर कह देना पाप के बाप का नाम लोभ है। ब्राह्मण बालक ने वैश्या के चरण पकड़ लिए, बोला, धन्यवाद, आप तो मेरी गुरु हो। मैंने आपको किस रूप में देखा, पर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इसलिए जीवन में पाप से बचना चाहिए दोस्तों, लोभ से बचो। यदि कभी लोभ आपसे कोई पाप हुआ हो तो एकांत में बैठकर विचार करना कि मैंने कब लोभ किया था। आपको पता चल जाएगा कि आपने कब लोभ किया था, क्योंकि बिना लोभ के कोई पाप नहीं होता और ना ही कोई करता। तो मतलब अगर हम जितना लोभ से बचेंगे उतना ही हम पाप से बचेंगे। तो दोस्तों, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, और पाप के बाप का नाम होता है लोभ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड।